अब इस चैप्टर का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो। अर्थात इसमें एक पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे हम यहाँ पर एक पेड़ बना लेंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर एक आदमी है, पेड़ को थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। और इस पेड़ से 36 मीटर की दूरी पर, भूमि तल पर 36 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है, इस तरीके से। कितना? 36 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से थोड़ा हटा करके कितना, ये आदमी खड़ा है, ठीक। और वो कितना दूरी पर है? 36 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर से 36 मीटर की दूरी पर है खड़ा। और ये जो व्यक्ति है इस पेड़ की चोटी को देखता है, और जब ये पेड़ की चोटी को देखता है, ये आदमी की जो लंबाई है यहाँ पर है 1.5 मीटर, ठीक ना, इस प्रकार से। तो जब यह व्यक्ति इस पेड़ की चोटी को देखता है तो इसकी आँख पर, तो इस प्रकार से देखेगा तो ये हो जाएगी दृष्टि रेखा, ठीक ना, इस प्रकार से दृष्टि रेखा। और यहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना। तो जब यह व्यक्ति इस पेड़ की चोटी को देखता है तो उसकी आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ठीक। चोटी का उन्नयन कोण इसकी आंख पर कितने का? 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो हमें यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई कितनी है यह खोजना है, ठीक ना, यानी यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम ए कह लेंगे, इसे बी, इसे सी, इसे डी, और इसे हम कह देंगे ओ, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, बी से लेकर के ए तक, ए बी जो हो गई वो पेड़ की ऊंचाई को डिनोट करेगा, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे, ठीक, मान लेंगे, माना पेड़ कहाँ से? भूमि तल से, ठीक ना। लिखेंगे जमीन से पेड़ की ऊंचाई बराबर h, ठीक ना। जमीन से पेड़ की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? h मान लेंगे, ठीक ना। तो क्या है यहाँ पर? हमें ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOD, है ना, त्रिभुज AOD। तो AOD में ये देखें तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक ना। और ये जो भाग है A से लेकर के O तक, ये लंब हो जाएगी इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये 60 डिग्री के लिए ये लंब, और ये कर्ण, और ये आधार, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक ना। त्रिभुज को फॉलो करते हैं, देखेंगे त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में हम किसे रिलेट कर सकते हैं? किसे रिलेट करेंगे इस त्रिभुज में? ये है ये अगर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए यानी h चाहिए, तो h के लिए पहले हमें A से O की लंबाई प्राप्त करनी होगी और फिर O से D। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, जितने लंबा ये व्यक्ति है उतना ही लंबा ये है O से B, ठीक। तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर ही हो जाएगा, यानी OB की लंबाई यहाँ पर लिख लेंगे, OB की लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक। और यहाँ B से C की जो लंबाई है उतनी ही लंबाई कितनी हो जानी है? D से O, यानी OD बराबर BC है, और ये कितना है? BC 36 है, तो इसीलिए OD भी 36 मीटर हो जानी है, ठीक। तो ये हो गई 36 मीटर, इस तरीके से। तो हम h के लिए कह सकते हैं कि h बराबर यहाँ पर AO और प्लस OB, है ना। अगर h हमें यहाँ पर चाहिए इस स्ट्रक्चर से, तो AO और प्लस OB करना होगा, है ना। AO प्लस OB, यहाँ OB कितना है? यहाँ लिख देंगे, यहाँ AO तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर OB मालूम है, तो OB AO को रहने देते हैं और OA के बदले में 1.5 लिख सकते हैं, है ना, 1.5 मीटर। तो h को फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ फाइंड करना होगा? AO, यानी AO की जो लंबाई है वो कितनी है वो फाइंड कर लेंगे हम इस त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को लागू करके, ठीक ना। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर हम गौर करें AOD में, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब है, ठीक, और ये आधार। तो लंब और आधार का कॉन्सेप्ट लागू करके हम यहाँ पर A से O फाइंड कर लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज AOD में
tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर कितना, tan 60 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं AO और बट्टे में OD, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो AO तो हमें चाहिए ना, H के लिए AO निकालना है, तो AO को रहने देंगे और OD के बदले में हम कितना रख सकते हैं 36, क्योंकि OD बराबर में है BC और BC बराबर है 36, तो OD बराबर 36 मीटर। या tan 60 डिग्री के लिए हम रख सकते हैं इसका वैल्यू कितना, √3 और OA को रहने देंगे OA और OD के बदले में हम रख देंगे 36 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 36 मीटर और गुने √3 बराबर में AO, यानी एक तरफ AO हो गया और दूसरी तरफ 36 √3 मीटर। ठीक, 36 √3 मीटर, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 1.5 है, दशमलव में है, तो ये भी दशमलव में रखेंगे तभी ना ये जुड़ पाएगा, इसलिए यहाँ पर √3 का वैल्यू हम रख देंगे। यहाँ पर √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.1 दशमलव यहाँ पर लिख लेंगे, √3 बराबर होता है 1.732 यानी 1.732, इस तरीके से। तो ये हो गया 36 गुने 1.732। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक ना, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 सते 42 और 1 43, 6 इकाई 6 और 4 10 हो गया। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9, 3 सते 21 और यहाँ पर 3 इकाई 3 और 2 3 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। ठीक, ये हो गया 2 9 और 6 15, 3 और 9 9 3 12 और 1 13 और ये हो गया 2 और ये 6। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जो गुणनफल आया है उसमें 3 अंक से पहले दशमलव हमें लगाना होगा, यानी 1 2 3 यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ गया कितना 62.352 यानी 62.352 इतना। ठीक ना, अब क्या करना है, ये तो इसका हल है, इसे साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, H हमें चाहिए ना, तो H के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर AO का वैल्यू रख करके इसे जोड़ देना होगा। लिखेंगे अतः H बराबर क्या रखना है AO, यहाँ पर लिखेंगे कितना आया AO बराबर में 62.352 है ना, हम दशमलव के 1 अंक तक ही लिख सकते हैं या आप तीनों रहने दो। तो यहाँ हो गया 62.352 और प्लस में 1.5 मीटर, ये भी मीटर में है। ठीक, अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 63.852 मीटर। ठीक, इसीलिए पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ यहीं लिख देते हैं, पेड़ की ऊंचाई बराबर में 63.852 मीटर। ठीक,